वेलकम टू कॉमर्स स्पिरिट द सीएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस के एमसीक्यूज को। ये पार्ट 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर इंटरनल रिटन मैसेजेस एंड इंक्रीजिंगली फॉर इनफॉर्मल करस्पॉन्डेंस विद एक्सटर्नल पार्टीज डैश फॉर्मेट इज यूज्ड। आंतरिक लिखित संदेशों के लिए और बाहरी पार्टियों के साथ अनौपचारिक पत्राचार के लिए किस प्रारूप का प्रयोग किया जाता है? तो ये यूज़ किया जाता है मेमोरेंडम या मेमो। इसको हिंदी में ज्ञापन भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द लेटर विल गिव यू योर रीडर एन इम्प्रेशन ऑफ यू, आइडेंटिफाई व्हाट एम्स इट शुड अचीव। यानी कि जो पत्र लिखा जाता है तो जो उसको पढ़ने वाला रहता है, रीडर होता है, वो सेंडर के बारे में कुछ चीज़ें उससे इंप्रेशन कुछ उसके दिमाग में पड़ता है। तो क्या कैसी चीज़ें लेटर में होनी चाहिए? तो वो थॉटफुल एंड केयरफुल होना चाहिए, फ्रेंडली एंड पोलाइट होना चाहिए, क्लियर एंड कंसाइज होना चाहिए, यानी कि स्पष्ट होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए और सावधानी पूरी बरतनी चाहिए उसमें। तो ये ऑल ऑफ द अबव होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस लेटर। व्यवसाय पत्र के घटक क्या क्या हैं? तो लेटर हेड, स्टेशनरी, लेटर रेफरेंस, रिसीवर्स नेम एंड एड्रेस, डेट एंड सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट हेडिंग और सिग्नेचरी नेम, ये सभी चीज़ें होती हैं। तो ऑल ऑफ द अबव है। इसमें ये मैंने सब कुछ इसलिए लिख दिया है क्योंकि कोई भी 3 ऑप्शन दे करके वो बता सकता है कि इसमें से बताइए क्या क्या है, चाहे क्या नहीं है। तो ये 7 चीज़ें होती हैं इसमें, 6 चीज़, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर रिसीवर्स नेम एंड एड्रेस द गाइडेंस। प्राप्तकर्ता के नाम और पता के लिए क्या मार्गदर्शन है? तो यूज़ द रिसीवर्स जॉब टाइटल, जो प्राप्त करता है उसके कार्य के बारे में, जो वो जॉब करता है उसका शीर्षक लिख देना। कन्फाइन द एड्रेस टू 3 और मैक्सिमम 4 लाइन। पता जो लिखते हैं वो अधिकतम 3 या 4 पंक्तियों में होना चाहिए। इफ़ रेलिवेंट, एंटर प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल इमीडिएटली बिफोर द नेम। यदि प्रासंगिक हो, अगर लगता है कि रेलिवेंट है तो नाम के ठीक नीचे उनके निजी या गोपनीयता को दर्ज कर सकते हैं। तो ये ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, द सैल्यूटेशन इन द फॉर्मल ग्रीटिंग एट द ओपनिंग ऑफ द लेटर द कन्वेंशन टू फॉलो इंक्लूड। यानी कि अभिवादन पत्र के आरंभ में औपचारिक अभिवादन है, पालन करने के लिए सम्मेलनों में क्या क्या सम्मिलित है? तो फॉर्मल लेटर व्हेन राइटिंग टू कंपनी नेम और जॉब टाइटल डियर सर मैडम, इस तरीके से लिखते हैं। जब भी फॉर्मल लेटर लिखा जाता है किसी कंपनी में तो वहाँ पे डियर वर्ड का यूज़ करेंगे, डियर सर, डियर मैम। फॉर्मल लेटर यूज़ कर रहे हैं और आपको जो रिसिपेंट है यानी कि जिसको जो प्राप्त करता है उसके बारे में पता है, उसका नाम पता है, तो डियर करके उसके बाद मिस्टर या मिसेज जो भी हों, मिस हो, मिसेज हों, और लास्ट में सरनेम उनका लिखना चाहिए। जैसे मान लेते हैं आपको नाम पता है डियर मिस्टर राम, सॉरी मिस्टर राम, और इसके आगे उनका जो सरनेम हो वो लगा सकते हैं। फॉर्मल में ये भी होता है। और सी है, लेटर्स वेयर यू आर फैमिलियर टू द रिसिपेंट्स। यहाँ पे क्या है कि अगर आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं लेकिन बहुत ही फैमिलियर हैं उसके साथ, प्राप्तकर्ता के साथ, तो उसके साथ डियर प्लस 4 नेम उसका लिख सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव होगा। ये तीनों चीज़ें हम लोग फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द गाइडेंस फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ बॉडी ऑफ अ बिजनेस लेटर इंक्लूड। व्यापार पत्र के मुख्य भाग की प्रस्तुति के लिए क्या क्या सम्मिलित है? यूज़ क्लियर एंड करेक्ट इंग्लिश विद फुल पंक्चुएशन। पूर्ण विराम चिन्ह के साथ स्पष्ट और सही अंग्रेजी का प्रयोग करना, ये सही है। नेवर इंटेंड द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ ईच पैराग्राफ। पैराग्राफ शुड ऑलवेज स्टार्ट अगेंस्ट द लेफ्ट हैंड मार्जिन। यानी कि जब भी कोई चीज़ हम लोग स्टार्ट करते हैं, आप आंसर की में भी जब लिखते हैं, कॉपी में जब आंसर्स लिखते हैं, तो इस तरीके से अगर कॉपी है और अगर यहाँ पे ख़त्म हो गया तो हमेशा यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तो ये भी सही है। तीसरा है, यूज़ आइदर लेफ्ट अलाइंड और जस्टिफाइड टेक्स्ट, यानी कि बाएं संरेखित या उचित पाठ का उपयोग करें। जब आप कंप्यूटर या फिर अगर वर्ड वगैरह का यूज़ करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि लेफ्ट अलाइन का मतलब क्या होता है, राइट अलाइन का मतलब क्या होता है, सेंटर का मतलब क्या होता है। जैसे अभी ये जो है वो लेफ्ट अलाइंड है, यानी कि इसकी तरफ झुका हुआ है थोड़ा सा, और दूसरी तरफ अगर हम लोग राइट कर देते तो ये वर्ड्स इधर साइड रहते, और सेंटर में रहने का मतलब इधर है। तो ये तीनों चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव होगा। यहाँ पे मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे रखे हैं कि जो आप समझ लेंगे तो फिर क्वेश्चन कैसा भी बनता हो उसको समझने के बाद आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकें। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डिस्कशन। कोई भी परिचर्चा होती है तो उसका मुख्य तत्व क्या क्या है? उद्देश्य होना चाहिए, लीडरशिप होना चाहिए और प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए। तो ऑल ऑफ द अबव है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द परक्यूजिट ऑफ सक्सेसफुल ग्रुप डिस्कशन। निम्न में से कौन सा सफल सामूहिक विचार विमर्श की आवश्यक शर्त है? अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य निर्धारित होगा, उद्देश्य को प्राप्त करेंगे, ये होता है सफलता। पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक व्यवहार होना चाहिए। एक्सचेंज ऑफ आइडिया, यानी कि विचारों का आदान प्रदान, ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। ऑल ऑफ द अबव है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राइटिंग शुड ऑलवेज बी, लेखन सदैव कैसा होना चाहिए? तो ये ब्रीफ होना चाहिए। जैसे अगर किसी को आप लेटर लिख रहे हैं और 10 पन्ने का आप लिख लीजिए, वो लेटर कभी नहीं पढ़ेगा। और वही चीज़ आप कंसाइज करके उसको छोटे तरीके से और कम शब्दों में अपनी बातों को कर ले जाएं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है।
क्वेश्चन नंबर 10 है, अ लिस्ट ऑफ हेडिंग्स एंड अपेंडिसेस ऑफ रिपोर्ट इज कॉल्ड। रिपोर्ट के शीर्षकों तथा परिशिष्ट की सूची को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं टेबल ऑफ कंटेंट, यानी कि जो भी विषय वस्तु है उसकी तालिका बनाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, इन द बिगनिंग ऑफ प्रेजेंटेशन यू शुड गिव फर्स्टली। प्रस्तुति जब प्रारंभ करते हैं तो सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? तो अपना इंट्रोडक्शन, परिचय। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ दीज मस्ट बी अवॉइडेड इन बिजनेस लेटर। व्यावसायिक पत्रों में किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, किस चीज़ से बचना चाहिए? तो एब्रीविएट शब्दों का प्रयोग करना, जैसे ETC, और जैसे बिकॉज लिखना है तो BCZ लिख दिया। इस तरीके के वर्ड से बचना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सब लोग जाने उस वर्ड को, उस एब्रीविएटेड वर्ड का मीनिंग जाने, फुल फॉर्म उसका जाने। बाकी पोलाइट वर्ड्स यूज़ करना, फॉर्मल वर्ड्स का यूज़ करना और क्लियर होना, ये आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, फॉर इम्प्रूविंग राइटिंग स्किल वन मस्ट रिक्वायर। लेखन कुशलता में सुधार के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक है? गुड ग्रामर एंड पंक्चुएशन। अगर राइटिंग स्किल्स की बात कर रहे हैं तो गुड ग्रामर एंड पंक्चुएशन आपको पता होना चाहिए किस तरीके से है। लाउड वॉइस, सेटिंग राइट टोन, ये चीज़ें कब के लिए हैं? जब ओरल प्रेजेंटेशन दिया जाता है उसके लिए होता है आपका लाउड वॉइस और सेटिंग राइट टोन। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन द स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस लेटर व्हाट कम्स फर्स्ट। व्यावसायिक पत्र की संरचना में सबसे पहले क्या आता है? तो सबसे पहले हेडिंग आती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, ऑन द बेसिस ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट रिपोर्ट्स आर। कानूनी आवश्यकता के आधार पर रिपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, स्टेचुरी एंड नॉन स्टेचुरी, यानी कि वैधानिक और गैर वैधानिक। वैसे ही फॉर्मेलिटी के आधार पर 2 होते हैं, औपचारिक अनौपचारिक, और उद्देश्य के आधार पर यानी कि कार्य के वैसे ही फॉर्मेलिटी के आधार पर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल होता है, कार्य के आधार पर होता है आपका इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरप्रिटेटिव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, कन्वर्जिंग विद स्पिरिट एंड एंसेस्टर इज कॉल्ड, यानी कि आत्माओं और पूर्वजों के साथ किए गए बातचीत को क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, यानी कि पैरा व्यक्तित्व संचार। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ राइटिंग बिजनेस कम्युनिकेशन। निम्न में से कौन सा लिखित व्यावसायिक संचार का लाभ नहीं है? मितव्ययी, यानी कि इकोनॉमिकल होता है, पैसे कम लगते हैं। प्रूफ फॉर फ्यूचर रेफरेंसेज, अगर भविष्य में जरूरत पड़ गई तो उसके लिए एक प्रमाण पत्र की तरह काम करता है। गुड फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन, अगर सूचना को 1-2 बार और पढ़ना है तो रिटन में रहेगा तो उसको हम आसानी से पढ़ सकते हैं और डिटेल इन्फॉर्मेशन हो सकती है। लेकिन लैक ऑफ सेक्रेसी, ये नहीं इसमें पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ये कोई एडवांटेज नहीं है, डिसएडवांटेज है। आपने किसी को लेटर लिख के दिया हुआ है, उसने अपने बेड के नीचे रखा हुआ है, तकिए के नीचे, अब कोई मम्मी आकर के उठा के पढ़ ली तो हो गया, वो सेक्रेसी नहीं रह जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, रिपोर्ट्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ और नोन एज। किसी भी कानून के प्रावधानों के अनुसार तैयार किए जाने वाले रिपोर्ट को क्या कहते हैं? तो जहाँ पे कानून के प्रावधान आ जाएंगे वो क्या कहलाएगा? स्टेचुरी कहलाएगा, वैधानिक रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज यूज टू कन्वे इन्फॉर्मेशन टू द रीडर, यानी कि कोई सूचना देनी है तो किस प्रकार का रिपोर्ट तैयार किया जाएगा? तो उसे हम लोग कहते हैं इन्फॉर्मेटिव लेटर या सूचनात्मक पत्र। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच पार्ट ऑफ द रिपोर्ट टेल्स द डिटेल अबाउट ऑल बुक्स, आर्टिकल्स, जर्नल्स, वेबसाइट और एनी अदर सोर्सेज कंसल्टेड व्हेन राइटिंग अ रिपोर्ट। किसी भी रिपोर्ट को जब हम लोग लिखते हैं तो कई सारी चीज़ों से, कई स्रोतों से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, परामर्श लेते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उस लिस्ट को कहते हैं बिब्लियोग्राफी या ग्रंथ सूची। क्वेश्चन नंबर 23 है, द एप्लीकेशन लेटर एंड रेज्यूमे परफॉर्म। रेज्यूम तथा आवेदन पत्र एक दूसरे से किस तरीके से संबंधित है? तो दोनों अलग अलग काम करते हैं, 2 डिफरेंट टास्क। जो एप्लीकेशन लेटर रहता है वो जॉब के लिए होता है, जॉब पाने के उद्देश्य से रहता है, और जो रेज्यूमे बनाया जाता है वो इंटरव्यू पास करने के लिए रहता है। तो दोनों में डिफरेंस है। एप्लीकेशन आप देते हैं कि आप हमें कंसीडर कर सकते हैं, रेज्यूमे तब देते हैं जब आप इंटरव्यू में बैठने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ दीज मस्ट नॉट बी मेंशन्ड इन द बिजनेस लेटर। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख व्यवसायिक पत्र में नहीं होना चाहिए? इन्फॉर्मेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ ऑर्डर, आदेश की गुणवत्ता की सूचना, ये तो देना ही देना है। नेम ऑफ द फर्म, फर्म का नाम भी होना चाहिए, और भुगतान किस प्रकार से होगा इसके बारे में सूचना देना। लेकिन रिगार्डिंग रिलेशनशिप ये सब इसमें नहीं रहता, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस रिपोर्ट आर। कार्यों के आधार पर रिपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के, इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरप्रिटेटिव। कोई सूचना देना है या फिर कुछ तरीके से व्याख्या करनी है, ये इसके आधार पर। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हेन सेम इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू वेरियस पीपल विद द हेल्प ऑफ लेटर इट इज कॉल्ड। जब एक ही सूचना विभिन्न व्यक्तियों को देना होता है तो वो किस माध्यम से देते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं सर्कुलर लेटर। जैसे सर्कुलेट करना, आप लोग सुने होंगे ये वर्ड, तो उसका मतलब क्या है कि एक ही इन्फॉर्मेशन है, कई लोगों को देनी है तो उसे सर्कुलेट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, आइडेंटिफाई द स्टेप्स दैट प्रोवाइड अ लॉजिकल एंड थॉरो अप्रोच टू कंस्ट्रक्टिंग अ परसुएसिव बिजनेस लेटर और सर्कुलर। प्रत्येक व्यावसायिक पत्र और परिपत्र के निर्माण के लिए एक तार्किक और संपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करने वाले चरणों की पहचान करिए। तो आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, पर्पस एंड ऑडियंस, समस्या की पहचान करना, क्यों लेटर आप लिख रहे हैं, उद्देश्य क्या है, और दर्शक यानी कि किसके लिए है, ये श्रोता कौन है।
या रीडर कौन है। बी है डिसाइड व्हाट यू वांट टू से, यानी कि यह तय करना कि आप कहना क्या चाहते हैं। मेक एन आउटलाइन, एक रूपरेखा तैयार करिए कि इस तरीके से पहले इंट्रोडक्शन देंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप होगा, फिर थर्ड स्टेप होगा, इस तरीके से एक आउटलाइन तैयार करना। स्ट्रक्चर एंड राइट योर लेटर, संरचना और अपना पत्र लिखना। तो ये सभी चीज़ें होती हैं, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग फॉलो अप लेटर्स। अनुवर्ती पत्रों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। फॉलो अप लेटर्स आर सेंट टू प्रमोट और मॉनिटर अ प्रीवियस कम्युनिकेशन, पिछले संचार को बढ़ावा देने या निगरानी करने के लिए अनुवर्ती पत्र भेजे जाते हैं, सही बात है। बी है दे कैन ऑल्सो बी यूज टू गेट फीडबैक ऑन स्केड्यूल रिक्वायरमेंट और इफेक्टिवनेस ऑफ सम काइंड ऑफ एक्टिविटी और सर्विस, उनका उपयोग किसी प्रकार की गतिविधि या सेवा की अनुसूची, आवश्यकताओं या प्रभावशीलता की प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए भी किया जा सकता है, तो ये भी ऑप्शन सही है। सी है फॉलो अप लेटर इज सिमिलर टू द लेटर ऑफ इंक्वायरी इन दैट फंडामेंटली इट इज स्टिल अ रिक्वेस्ट फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। एक अनुवर्ती पत्र जांच पत्र के समान ही होता है, जिसमें मौलिक रूप से यह भी अधिक जानकारी का अनुरोध होता है, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो ऑल ऑफ द एबव होगा। फॉलो अप मतलब क्या है कि उसके पीछे जाना, यानी कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिला, आप उससे और भी अधिक इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग सर्कुलर लेटर। निम्नलिखित में से कौन सा परिपत्र पत्र के संबंध में सही है। अ सर्कुलर लेटर प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन टू लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, ये सही है कि बड़े समूह को जानकारी देने के लिए दिया जाता है। बी है सर्कुलर लेटर शुड गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट एंड नॉट बरी न्यूज़ अमंग द लॉट्स ऑफ अदर पॉइंट्स, यानी कि जो सर्कुलर लेटर होता है वो स्ट्रेट टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन देने का काम करता है, बातों को घुमाता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, बी एंड सी बोथ। क्वेश्चन नंबर 30 है, मेमो क्या होता है, यानी कि ज्ञापन क्या होता है। अ रिटन मैसेज इन बिजनेस, व्यापार में एक लिखित संदेश। अ शॉर्ट नोट रिटन एज अ रिमाइंडर, अनुस्मारक के रूप में लिखा गया एक संक्षिप्त नोट। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए ऑप्शन नंबर ए और बी अगर हम लोग ध्यान दें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो सकता है कि ए एंड बी बोथ, क्योंकि एक रिटन मैसेज होता है और दूसरी साथ बी में क्या दिया है, पूरा का पूरा स्टेटमेंट दिया है कि एक रिटन शॉर्ट नोट है जो कि रिमाइंडर की तरह काम करता है। तो हम लोग बी को भी ऑप्शन टिक कर सकते हैं और सी को भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, टेक्निक वन शुड अडॉप्ट टू राइटिंग अ मेमो इंक्लूड। मेमो लिखने की तकनीक में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित हैं। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम, समस्या की व्याख्या करना। गिव द सॉल्यूशन, स्टेट व्हाट यू नीड फ्रॉम द रीडर, इस बात का सॉल्यूशन देना और ये बताना कि पाठक को क्या चाहिए, जो रीडर है। आस्किंग फॉर हेल्प, मदद मांगना। क्लोज, पोलाइट एंड फ्रेंडली, यानी कि जो एंडिंग उसकी होगी वो विनम्र तरीके से और मैत्रीपूर्ण होगी। तो ऑल ऑफ द एबव होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, द कंटेंट ऑफ एन एजेंडा फॉर अ फॉर्मल मीटिंग वुड इंक्लूड। एक औपचारिक बैठक में एजेंडा की सामग्री में क्या सम्मिलित होता है। टाइटल, डेट, टाइम, प्लेस एंड प्लेस ऑफ मीटिंग, यानी कि जो मीटिंग होने वाली है उसका शीर्षक क्या है, कब होने वाली है, स्थान क्या है। पर्पस ऑफ द मीटिंग, उसका उद्देश्य क्या है। मिनट ऑफ द प्रीवियस मीटिंग, जो पिछली बैठक हुई थी उसकी कार्यवृत्ति, इसको हम लोग समरी भी बोलते हैं मिनट्स को। डी है अपॉलॉजी ऑफ फॉर एब्सेंस, अगर कोई अनुपस्थिति है तो उसके लिए क्षमा याचना। मेन बॉडी, मुख्य उद्देश्य क्या है। और डेट ऑफ द नेक्स्ट मीटिंग, अगली मीटिंग कब होगी। तो इसमें से बोला है क्या क्या चीज़ें सही है, तो जितना भी स्टेटमेंट था सब कुछ सही है कि हर एक इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होनी चाहिए। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, द रीज़न वाई मिनट्स आर प्रिपेयर्ड। कार्यवृत्ति तैयार करने का कारण क्या होता है। टू फॉर्म द बेसिस फॉर डिस्कशन ऑफ नेक्स्ट मीटिंग, अगली बैठक में चर्चा का आधार बनाना, ये बात सही है, इसीलिए समरी एक तैयार किया जाता है। टू इन्फॉर्म दोज हु कुड नॉट अटेन व्हाट वाज डिस्कस्ड, यानी कि डिस्कशन क्या क्या हुआ था, अगर कोई नहीं आया है तो उसको बताने के लिए कि ये चीज़ें मीटिंग में हुई थी। एज अ रिमाइंडर टू दोज प्रेजेंट वॉज मीटिंग, यानी कि मीटिंग में प्रेजेंट थे उनको रिमाइंड कराने के लिए, उनको याद दिलाने के लिए कि क्या क्या चर्चा हुई थी, ये होता है। टू रिमाइंड एवरी वन ऑफ द एक्शंस पॉइंट दैट वर अग्रीड बाई हुम एंड वाई, यानी कि जिस कार्य पर सब लोग तैयार हुए थे, जो कार्य करना है उसको याद दिलाना, ये भी मिनट का काम होता है। तो ऑल ऑफ द अबव होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है, अ रिपोर्ट और अकाउंट इज। रिपोर्ट क्या होता है, तो रिपोर्ट एक इन्फॉर्मेशनल वर्क होता है, यानी कि सूचना देने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, रिपोर्ट आर ऑफन यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ। रिपोर्ट का उपयोग अक्सर परिणाम को प्रदर्शित करने का होता है, तो वो एक्सपेरिमेंटल हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन का हो सकता है और इंक्वायरी का हो सकता है। तो ऑल ऑफ द अबव होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, द रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटन इन। रिपोर्ट का हमेशा किस रूप में लिखा जाता है, तो वो सिक्वेंशनल होता है, यानी कि एक क्रम से लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, रिपोर्ट राइटिंग बाय द इंडिविजुअल शुड बी रिटेन इन। व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट लेखन किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए, तो ये फर्स्ट पर्सन के रूप में लिखा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38 है, फॉर्मल रिपोर्ट कैन बी कैटेगराइज्ड एज। औपचारिक रिपोर्ट श्रेणियों के रूप में रखा जाता है, तो इन्फॉर्मेशनल, एनालिटिकल, रिकमेंडेशन या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि ये फॉर्मल रिपोर्ट की बात हो रही है तो वो इन्फॉर्मेशनल भी हो सकती है, एनालिटिकल भी हो सकती है और किसी चीज़ की रिकमेंडेशन भी हो सकती है।
क्वेश्चन नंबर 39 है, अ स्टेटमेंट ऑफ द रिजल्ट ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनी मैटर ऑन विच डेफिनिट इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड इट इज़ कॉल्ड। किसी भी मामले के जांच के परिणामों पर एक बयान जिस पर निश्चित जानकारी की आवश्यकता होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं रिपोर्ट। ये रिपोर्ट की डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 40 है, अ गुड रिपोर्ट मस्ट हैव, अच्छी रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्लियर एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर, स्पष्ट तार्किक संरचना होनी चाहिए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट रिपोर्ट, रिपोर्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी, और बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द एबव। तो हमेशा जो रिपोर्ट होता है वो क्लियर लॉजिकल स्ट्रक्चर के साथ होना चाहिए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं होती है, जितना आवश्यक है उतना। क्वेश्चन नंबर 41 है, इन रिपोर्ट राइटिंग विच वन कंसिस्ट द क्लियरली स्टेट्स द पर्पज ऑफ द रिपोर्ट। रिपोर्ट लेखन में कौन सा एक भाग शामिल है जो रिपोर्ट के उद्देश्यों के बारे में बताता है, तो वो क्या होता है, टाइटल पेज, यानी कि जो शीर्षक होता है किसी भी रिपोर्ट का वो बता देता है कि एक्चुअल में रिपोर्ट किस चीज़ के लिए बनाया गया है, किस उद्देश्य से बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 है, अ लिस्ट ऑफ हेडिंग्स एंड अपेंडिसेस ऑफ द रिपोर्ट इट इज कॉल्ड। रिपोर्ट के शीर्षकों और परिशिष्टकों की सूची को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं टेबल ऑफ कंटेंट, सामग्री की तालिका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, अ शॉर्ट पैराग्राफ थैंकिंग एनी पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन विच गेव यू हेल्प इन कलेक्टिंग डेटा इट इज कॉल्ड। किसी भी संस्था या व्यक्ति को धन्यवाद देने का एक छोटा सा पैराग्राफ जो आपको मदद किए हैं कि आप डेटा को कलेक्ट कर सके, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्नॉलेजमेंट कहते हैं। जब आप बुक आप देखेंगे, कोई भी बुक आप पढ़ते हैं तो प्रीफेस लिखा रहता है, फिर उसके बाद एक्नॉलेजमेंट लिखा रहता है, तो आप देखेंगे वहाँ पे थैंकिंग लिखा रहता है कि मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं इनको धन्यवाद देना चाहती हूँ, तो उसे हम लोग अभिवृत्ति कहते हैं, एक्नॉलेजमेंट कहते हैं। जब आप प्रोजेक्ट वगैरह भी बनाते हैं तो उसका पहला पेज टाइटल वगैरह हो गया, उसके बाद हम लोग एक्नॉलेजमेंट लिखते हैं कि मुझे इन्होंने गाइड किया था, इनकी हेल्प से मैंने इस रिपोर्ट को तैयार किया, इस प्रोजेक्ट को तैयार किया है। क्वेश्चन नंबर 44 है, अ समरी ऑफ द रिपोर्ट इन विच यू इंक्लूड वन स्ट्रक्चर और सो फॉर एवरी मेन सेक्शन ऑफ योर रिपोर्ट इट इज़ कॉल्ड। रिपोर्ट का सारांश जिसमें आप अपनी रिपोर्ट के प्रत्येक मुख्य खंड के लिए एक संरचना को सम्मिलित करते हैं, बनाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। जैसे जब रिपोर्ट हम लोग तैयार करते हैं, चाहे रिसर्च पेपर तैयार करते हैं, तो रिसर्च पेपर के ऊपर टाइटल के नीचे, और जब रिपोर्ट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक पैराग्राफ में एब्स्ट्रैक्ट और इसके नीचे की नोट लिखे रहते हैं, की नोट या कीवर्ड करके कुछ चीज़ें लिखी रहती हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट क्या करता है, आपने रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें लिखी हैं एक प्रकार का वो समरी दे देता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, एन अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट इन द रिपोर्ट स्पेशली इफ़ दे मे नॉट बी फैमिलियर टू ऑल द रीडर्स ऑफ द रिपोर्ट। कोई भी रिपोर्ट जब तैयार करते हैं तो उसके पीछे एक वर्णमाला सूची होती है जहाँ पे आप कई सारे वर्ड्स को लिखे रहते हैं जो कि सभी पाठक नहीं जानते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ग्लॉसरी, यानी कि शब्दावली, जिसमें आप एब्रीविएशन जो यूज़ किए हैं, ETC यूज़ किए हैं, तो उसका मतलब क्या है, वो सारी चीज़ें ग्लॉसरी या एब्रीविएशन में लिखे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, व्हाट इज एट द एंड ऑफ द रिपोर्ट। रिपोर्ट के अंत में क्या होता है, तो उसमें होता है अपेंडिसेस, यानी कि परिशिष्ट। क्वेश्चन नंबर 47 है, इन रिपोर्ट राइटिंग प्रोसेस हाउ मेनी स्टेप्स आर इन्वॉल्व। रिपोर्ट लिखने की प्रक्रिया में कितने चरण सम्मिलित होते हैं, तो इसमें होते हैं 7 चरण। क्वेश्चन नंबर 48 है, विच थिंग वी नीड टू डू इन राइटिंग रिपोर्ट। कोई भी रिपोर्ट जब तैयार करते हैं तो क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है। रिकॉर्ड द सर्वे नॉट कैरी आउट, यानी कि जो सर्वेक्षण किया ही नहीं गया है उसका रिकॉर्ड करना, ये नहीं किया जाता है। रिकॉर्ड डिलीटेड डेटा, जो डेटा डिलीट कर दिया गया उसे रिकॉर्ड नहीं करते हैं, बल्कि उसकी जगह पर रिकॉर्ड द ऑब्जेक्ट, यानी कि उद्देश्य का रिकॉर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, विच टाइप ऑफ रिपोर्ट इज़ रिपोर्ट ऑफ एक्शन। किस प्रकार की रिपोर्ट कार्रवाई की रिपोर्ट होती है, एनालिटिकल रिपोर्ट, पीरियोडिक रिपोर्ट, रिकमेंडेशन रिपोर्ट या ऑल ऑफ द एबव। तो ये होता है आपका अनुशंसा रिपोर्ट या रिकमेंडेशन रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 50 है, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ बिजनेस रिपोर्ट। व्यवसाय रिपोर्ट के प्रकारों की पहचान करिए। वॉलेंट्री रिपोर्ट्स, इंटरनल रिपोर्ट, एक्सटर्नल रिपोर्ट, फॉर्मल रिपोर्ट, इनफॉर्मल रिपोर्ट और स्टेचुरी रिपोर्ट भी होता है, पीरियोडिक रिपोर्ट, स्पेशल रिपोर्ट और एनालिटिकल रिपोर्ट। इन सबको आप याद कर सकते हैं, टोटल 9 रिपोर्ट है, ऑल ऑफ द एबव। जैसे वॉलेंट्री रिपोर्ट क्या होता है कि आप अपनी इच्छा से रिपोर्ट को तैयार कर रहे हैं। मैनेजमेंट अपने इंटरनल जो एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे टॉप मैनेजमेंट है, उनके लिए रिपोर्ट तैयार कर रहा है तो उसको इंटरनल कहेंगे। एक्सटर्नल का मतलब क्या है कि कंपनी के बाहर के जो पक्षकार हैं उनके लिए रिपोर्ट तैयार की जा रही है तो उसको एक्सटर्नल कहेंगे। फॉर्मल मतलब क्या है कि बिजनेस फॉर्मल तरीके से जो औपचारिक एक संरचना तैयार करके रिपोर्ट लिखी जा रही है किसी उद्देश्य से, उसको फॉर्मल कहते हैं। इनफॉर्मल मतलब क्या है कि जहाँ पे
अपने दोस्तों को के लिए, परिवार के लिए, चाहे कुछ इस तरीके से इनफॉर्मल रिलेशनशिप तैयार करने के लिए, सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है, उसे इनफॉर्मल कहेंगे। स्टैच्यूटरी मतलब क्या है कि जो भी वैधानिक नियम दिए गए हैं उसके अनुसार जब रिपोर्ट तैयार करेंगे स्टैच्यूटरी रिपोर्ट होगा। जैसे कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस तैयार करती है, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, बैलेंस शीट हो गया, उसको पब्लिश कराती है, तो वो क्या है, स्टैच्यूटरी है, क्योंकि उनको आवश्यक है, ये काम हमको करना ही है। पीरियोडिक रिपोर्ट मतलब क्या होता है, समय समय से उसको रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है, उसको तैयार किया जाता है। स्पेशल रिपोर्ट मतलब क्या है कि किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाएगा। और एनालिटिकल मतलब क्या होता है कि किसी प्रकार का विश्लेषण किया गया है और रिजल्ट क्या आया है उसे प्रस्तुत करने के लिए एनालिटिकल रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है। तो ये टोटल 9 प्रकार के रिपोर्ट इसमें दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, सपोज वी डिडंट नो द रिसिपेंट्स नेम ऑफ द लेटर, हाउ वी कैन एड्रेस द रिसिपेंट। यानी कि आप पत्र लिख रहे हैं और आपको पता नहीं है कि प्राप्तकर्ता का नाम क्या है, तो किस तरीके से लिखेंगे, तो उसके आप किस तरीके से लिख सकते हैं, डियर सर या डियर मैम। क्वेश्चन नंबर 52 है, अ फॉर्मल लेटर शुड बी डैश टू हैव डिजायर्ड इफेक्ट ऑन द रिसिपेंट। प्राप्तकर्ता पर वांछित प्रभाव डालने के लिए औपचारिक पत्र को किस प्रकार का होना चाहिए, इन द प्रॉपर फॉर्मेट, टू द पॉइंट एंड रेलिवेंट, ग्रामेटिकली करेक्ट। तो ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए ताकि वो अच्छी छाप छोड़ सके। क्वेश्चन नंबर 53 है, व्हाट वुड यू से इन द ओपनिंग पार्ट ऑफ द फॉर्मल लेटर हैविंग विच काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। किस प्रकार की सूचना वाले औपचारिक पत्र के प्रारंभिक भाग में आप क्या कहेंगे। आस्क हाउ गुड द वेदर इज इन रिसिपेंट सिटी। ये पूछिए कि प्राप्तकर्ता के शहर में मौसम कैसा चल रहा है। ये चीज़ें कभी भी नहीं करते हैं। इन्फॉर्म द रिसिपेंट वाई यू आर राइटिंग द लेटर। ये ऑप्शन सही होगा क्योंकि प्राप्तकर्ता को ये सूचना देना कि हमने पत्र आपको क्यों लिखा है, ये सही है। बाकी वो सब चीज़ें, मौसम पूछना, हालचाल पूछना, वो सब बाद में होता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, इन रिपोर्ट राइटिंग द नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन। रिपोर्ट लेखन में घटना का वर्णन हमेशा किस प्रकार से किया जाता है, तो ये किया जाता है किसमें, इमीडिएट पास्ट फॉर्म में, यानी कि जो तत्काल अभी बीता है उसके फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 55 है, इन लेटर राइटिंग रिप्लाइंग टू इंक्वायरीज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ। पत्र लेखन में प्रश्नों का उत्तर देना किस कैटेगरी में आता है, ऑफिशियल लेटर में, लेटर टू एडिटर, बिजनेस लेटर और इनफॉर्मल लेटर। तो ये आता है आपका ऑफिशियल लेटर में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 56 है, लेटर टू द ऑडिटर आर रिटन टू। संपादक को पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है, तो न्यूज़पेपर के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 57 है, अ लेटर रिटन टू अ फ्रेंड और रिलेटिव कम्स इन द कैटेगरी ऑफ। किसी मित्र को या रिश्तेदार को लिखा गया पत्र किस कैटेगरी में आएगा, तो ये आएगा अनौपचारिक में। क्वेश्चन नंबर 58 है, लेटर ऑफ कंप्लेंट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ। शिकायत पत्र किस श्रेणी में आता है, तो ये एक तरीके का औपचारिक पत्र होता है, फॉर्मल लेटर। क्वेश्चन नंबर 59 है, वाइल राइटिंग आर्टिकल्स वेयर शुड द राइटर मेंशन हिज और हर नेम। लेख लिखते समय लेखक को अपना नाम कहाँ लिखना चाहिए, तो ये होता है एट द टॉप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स इन रिटन इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीसेज ऑफ द राइटिंग। धन्यवाद की अभिव्यक्ति निम्न में से किस लेख में लिखी जाती है, रिपोर्ट राइटिंग में, स्पीच राइटिंग में, आर्टिकल में और नोटिस राइटिंग में। तो जब नोटिस राइटिंग लिखते हैं तो उसमें थैंकिंग का लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, ऑफिशियल लेटर डू नॉट इंक्लूड। आधिकारिक पत्रों में क्या सम्मिलित नहीं है, रजिस्टरिंग कंप्लेंट यानी कि शिकायत दर्ज करना, पूछताछ करना और नौकरी के लिए आवेदन करना, ये तीनों सम्मिलित हैं ऑफिशियल लेटर में। अनुरोध करना, किसी से अपील करना, ये इसमें नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, इन अ फॉर्मल लेटर द रिसीवर्स एड्रेस इंक्लूड। एक औपचारिक पत्र में प्राप्तकर्ता के पते में क्या सम्मिलित है, सर, मैडम, डेट, रिसीवर्स नेम और सेंडर्स नेम। तो इसमें होता है रिसीवर का नाम, क्योंकि उसके नाम पर ही भेजेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड व्हाइल राइटिंग अ नोट। नोट लिखते समय निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम लोग एब्रीविएशंस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, नेम एंड डिजिग्नेशन ऑफ एड्रेसेस इन बिजनेस लेटर इज रिटन ऑन द। व्यवसायिक पत्रों में नाम और पते का पदनाम किस में लिखा जाता है, राइट मार्जिन में, एट द सेंटर लेफ्ट साइड में और एट द बॉटम में। तो इसे लिखा जाता है लेफ्ट मार्जिन में, यानी कि बाएं मार्जिन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 है, एप्लीकेशन लेटर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ। आवेदन पत्र किस श्रेणी में आते हैं, तो ये आते हैं फॉर्मल लेटर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 है, ऑल बिजनेस लेटर्स आर। सभी व्यावसायिक पत्र कैसे होते हैं, तो सभी के सभी औपचारिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, अ रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटन इन। एक रिपोर्ट हमेशा किस प्रकार लिखा जाता है, तो ये पास्ट टेंस में लिखा जाता है, क्योंकि जो घटनाएं हो चुकी रहती हैं उसके बारे में सूचना दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, व्हाट इज एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन टू शो द पर्पज ऑफ लेटर। एक पत्र का उद्देश्य दिखाने के लिए सबसे सटीक प्रतिनिधित्व क्या करता है, तो ये होता है सब्जेक्ट, यानी कि जो फॉर्मल नोटिस दी जाती है वो बताता है कि लेटर को क्यों लिखा जा रहा है, विषय इसीलिए लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लॉक फॉर्मेट ऑफ अ फॉर्मल लेटर। निम्नलिखित में से कौन सी औपचारिक पत्र के ब्लॉक प्रारूप की विशेषताएं हैं। देयर इज नो इंटेंशन, कोई भी इंटेंट नहीं है,
यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क इन डिस्पेंड विद इन द ब्लॉक फॉर्मेट, ये भी सही है। विराम चिन्हों का उपयोग ब्लॉक प्रारूप में किया जाता है। ईच ब्लॉक बिंग्स विद अ मार्जिन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, प्रत्येक ब्लॉक बाई ओर के मार्जिन से शुरू होता है। तो ये ऑल ऑफ द अबव होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू राइट द सब्सक्रिप्शन ऑफ द फॉर्मल लेटर। औपचारिक पत्र की सदस्यता लिखने का सही तरीका क्या होता है। जो लास्ट में हम लोग लिखते हैं वो होता है योर्स ट्रूली। क्वेश्चन नंबर 71 है, व्हाट डज MLA स्टैंड फॉर। MLA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 72 है, टू साइट अ सोर्स इन द टेक्स्ट यूजिंग MLA फॉर्मेट राइट। MLA प्रारूप का उपयोग करते हुए टेक्स्ट के स्रोत को उद्धृत करने के लिए क्या लिखा जाता है। तो लिखा जाता है उसमें लास्ट नेम लिखा जाता है, जो भी ऑथर है जिसका भी आप प्रयोग कर रहे हैं, कंटेंट जिसका भी डेटा आप ले रहे हैं उसके नेम का जो लास्ट नेम रहेगा, सरनेम रहेगा, उसको लिखा जाता है और पेज नंबर लिखा जाता है जहाँ से आपने वो चीज़ें ली हुई हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, APA स्टैंड फॉर। APA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो उसका फुल फॉर्म है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। आई होप आपको सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ में आ गए हों। किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के जब पेपर आएगा तो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के क्वेश्चंस ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं, आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। वीडियो के एंड में भी ऐड कर दिया जाएगा, तो आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन का भी अपलोडेड है, आप देख सकते हैं वहाँ से। और जो ये सब क्वेश्चंस हैं डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस का, ये आपको कम्युनिकेशन के सेकंड पेपर में भी हेल्प करेगा। फर्स्ट पेपर में नहीं, सेकंड पेपर में ये जरूर हेल्प करेगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो डॉक्यूमेंटेशन में और आपका बिजनेस कम्युनिकेशन के सेकंड पेपर में, दोनों में मैच करता है। तो आप उसके लिए भी इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा।